हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, अभी इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीडीपी का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और इस सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन होंगे और इस सेशन का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी विकास के सिद्धांत यानी एनसीईआरटी के द्वारा सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस के सेकेंड पॉइंट का यानी सेकेंड टॉपिक जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, उस टॉपिक का टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके तैयारी के बारे में आपको पता करवाएगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है, कैसा प्रिपरेशन है, इस पॉइंट पे आपका कितना पकड़ है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, साथ में कॉपी पेन हर रोज की तरह आज भी रखे हुए होंगे आप लोग। तो चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे हम दिखलाते हैं। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस विचारक से संबंधित है? आंसर करेंगे जल्द से जल्द। ये किस विचारक से संबंधित है ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हम आपको विकास में बता चुके हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इन्होंने कहा है कि यह एक क्रम का अनुसरण करता है एवं मंद गति से चलता है। इनका कहने का मतलब कि शैशवावस्था में तीव्र गति से, बाल्यावस्था में मंद गति से, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। तो ये है आपका स्किनर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। और अस्तु नहीं है। और मैस्लो जो है आपूर्ति यानी आवश्यकता मांग का सिद्धांत दिए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट किए हैं सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखेगा। चलिए, आप लोग ध्यान से रहिए, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी नीचे जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से वो कौन ऐसा सिद्धांत है जो शिक्षकों को बालकों के विकास के बारे में समझने में सहायता करता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, अब आंसर करिएगा, क्योंकि सीटेट में आपको एक ही जैसा चारों ऑप्शन लगेगा लेकिन सही एक ऑप्शन होता है। ध्यान से आंसर करना है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए औचित स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखिए, बच्चे के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानना ये शिक्षक का भूमिका नहीं है, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों के बालकों को आपको पढ़ाना है। दोनों पे समान विकास का सिद्धांत रूल का लागू होता है। क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित स्थापित करने में ये भी बात गलत है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर यानी वो कौन समाज से आया है, ये सब आप उसको समाज के आधार पे बांट नहीं सकते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ पे विकास के सिद्धांत को समझना है। तो विकास के सिद्धांत में ये है कि बालक भिन्न तरीके से सीखते हैं। सभी बालक में सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। और हम लोग एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पढ़े हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो सभी बालकों में सीखने की गति असमान होती है। कोई किसी चीज को बहुत जल्द सीख जाता है तो कोई किसी चीज को बहुत लेट से सीखता है। तो यही है कि शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में कि कौन सा बालक किस टीचिंग मेथड से बहुत जल्दी सीख जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कभी न समाप्त होना। देखिए, विकास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, डेवलपमेंट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, सिद्धांत थे, वो सभी हम आप लोगों को बता चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। तो अब देरी नहीं करना है, झट से आंसर कीजिए। और जो थ्योरी वाले पार्ट को नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे। थ्योरी वाले पार्ट यानी पेडागोजी का जो कंसेप्ट है, से यह सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन है।
देखिए कभी ना समाप्त होना यानी लगातार चलने वाला, और जो लगातार चलते रहता है उसे निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। तो विकास जो है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अंतर संबंधित का मतलब कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी। उसके बाद आपका संज्ञानात्मक विकास, ये भाषाई विकास आता है इसमें, शारीरिक विकास, ये सभी जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एकीकरण का सिद्धांत यानी विकास जो है एक यूनिफॉर्मिटी होता है, सभी बालकों, सभी जात के यानी कास्ट जो होता है, स्टेजेस जो होते हैं, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, सभी का विकास एक क्रम निर्धारित होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये हो गया आपका एकीकरण का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत ये है कि इसमें क्या होता है कि सभी बालक का जितना भी सीखने का तरीका जो होता है, विकास जो होता है, ये सभी हमेशा अंतःक्रिया करते रहते हैं एक दूसरे से। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी मानव के विकास का सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, ध्यान से आंसर करना है। वो कौन ऐसा सिद्धांत है, कौन ऐसा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है जो गलत है? देखिए अनुक्रमिकता, अनुक्रमिकता, देखिए अनुक्रमिकता कहने का मतलब कि विकास जो है एक क्रम में होता है, तो यह तो सिद्धांत है लेकिन नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत। विकास जो है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होते रहता है। तो 3 ऑप्शन सही था लेकिन हमें गलत ऑप्शन चूज करना है, तो गलत वाला ऑप्शन है डी में, सी में, प्रतिवर्ती। यानी विकास आपका उल्टा नहीं होता है। कभी कोई बालक बाल्यावस्था में जाकर के फिर से शैशवावस्था में रिवर्स आया है? नहीं आया है। इसलिए डेवलपमेंट जो है रिवर्स प्रोसेस नहीं है। डेवलपमेंट जो है कभी भी उल्टा नहीं होता है, वो हमेशा आगे की ओर होता है, मंद गति से तीव्र गति से फिर तीव्र गति से। इसलिए कहा गया है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतरता का यह एक अनुक्रम का पालन करता है, यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका है, लेकिन प्रतिवर्त नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, उल्टा नहीं है। तो 4th नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ रहे हैं? ये टाइप करेंगे। चलते हैं आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, और इस सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। आप लोग अपने तैयारी के बारे में पता कीजिए कि किस लेवल का आपका तैयारी है। क्वेश्चन है 5वां, बाल विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम का दिखलाई पड़ता है? देखिए निश्चित क्रम और प्रतिमान दिखलाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया तो नहीं है, ये रहता तो निरंतरता का सिद्धांत हो जाता, ये भी बात गलत हो गया। एकीकरण का सिद्धांत जो एक के बाद एक होता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये भी नहीं होगा। विकास के दिशा का सिद्धांत, तो विकास के दिशा का सिद्धांत में आपका सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमो डिजिटल आता है, यानी सर्वपदाभिमुख जिसे बोला जाता है, सिरोपदमुखी। उसके बाद एक है निकट दूर जिसे प्रोक्सिमो डिजिटल बोला जाता है, तो ये तो नहीं होगा। यह कहा है कि निश्चित प्रतिमान, यानी यह एक क्रम का फॉलो करता है, यानी यह एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, यानी विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत इससे संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का 6th क्वेश्चन। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पिछड़ रह जाते हैं? देखिए क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन का आंसर था। देखिए शारीरिक विकास से जो बालक पिछड़ा हुआ है वो आपका संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ जाएगा, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पिछड़ जाएगा, यानी विकास का जितना भी आयाम है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यही आपका जो जुड़ा हुआ है वो किससे संबंधित है? देखिए क्रम और एकरूपता का सिद्धांत तो नहीं होगा, एकीकरण का भी नहीं होगा, विकास का दिशा भी नहीं होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी परस्पर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है कि जिस बालक का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा उस बालक में
संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास भी उतना ही पिछड़े रह जाएगा जितना कि वो शारीरिक विकास से पिछड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी आयाम हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, वो सभी एक दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत है सभी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग समझ गए होंगे। 7th नंबर, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ होता है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े पाए जाते हैं। यह किसके सिद्धांत से इंटर रिलेटेड है? देखिए, बात सेम है कि उसमें बोला है कि शारीरिक रूप से कोई बालक पिछड़ा हुआ है तो वो सभी क्षेत्र में पिछड़ सकता है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जिस आंसर को वो टिक किए थे उस क्वेश्चन में, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका अलग है। तो ऑप्शन सेम होगा, आंसर सही होगा वही जो उस क्वेश्चन में आप लोग टिक किए थे। तो जल्द से जल्द आंसर करेंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, तो विकास की दिशा का सिद्धांत में तो बता चुके हैं, ये होगा नहीं। एकीकरण के बारे में भी नहीं बोला है, क्रम की एकरूपता के बारे में नहीं। यहाँ में कह रहा है कि जिस बालक का औसत से ज्यादा वृद्धि हुआ है उसमें क्या होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। ये आपका 7th का ऑप्शन नंबर ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत जितना भी स्टूडेंट किया है ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन और है और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया आज के इस टेस्ट में। 8th नंबर क्वेश्चन, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ध्यान से आंसर कीजिएगा। हम आपको बताए थे विकास का दिशा का सिद्धांत, उसमें 2 है। ये है एक आपका सर से पैर की ओर और एक है आपका निकट दूर। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक का सबसे पहले अपने सिर, उसके बाद भुजा, उसके बाद गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर पैरों पर। तो ये है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी सफेलोकोरल और प्रोक्सिमोडिजिटल के रूल को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे मस्तकोदमुखी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रोक्सिमोडिजिटल को मस्तकोदमुखी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर 8th नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, यानी पहले जनरल एक्टिविटीज किया, उसके बाद फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखा है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आंसर करिएगा आप लोग। पहले जनरल एक्टिविटीज किया यानी पूरे हाथ को हिलाया, फिर उसके बाद उंगलियों को हिलाया, फिर उसके बाद हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखा। तो ये आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं होगा, निरंतरता का सिद्धांत नहीं होगा, एकीकरण का सिद्धांत होगा। एकीकरण के सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट की ओर के रूल को फॉलो किया जाता है, यानी बालक पहले सामान्य क्रियाओं को करता है तत्पश्चात विशिष्ट क्रियाओं को करता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखने वाला है बहुत जल्द। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए पहले हाफ क्वेश्चन को देख लीजिए। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको नीचे जो 3-4 कथन दिया हुआ है उसमें से सत्य कथन को चूज करना है। चलिए
सत्य कथन को चूज करना है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये बात तो आपका सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होती है, ये भी बात आपका सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास के कुछ समान विशेषताएं दिखलाई पड़ती है, ये भी आपका सही है। यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों बताइएगा कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना मार्क्स गेन किया, कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए आप लोग। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। और चैनल का नाम हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, टीचर्स एकेडमी। टीचर्स एकेडमी ग्रुप। और ज़्यादा परेशानी होती है तो हरियौध सर सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, सेशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने टेस्ट क्विज को अटेंड किया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, और फिर 2 बजे जो हम लोगों का पेडागोजी का क्लास चलता है वो अटेंड करेंगे आप सभी। उसके बाद रात 9:30 बजे आपका ये सेशन चलता है, किस चीज़ का, तो आपका ये सेशन चलता है प्रैक्टिस सेट का। चलिए धन्यवाद।